कहा है कि आप जगन्नाथपुरी ना आया करो, आप कहाँ आया करो, आप वहीं पे रहो, हाँ, बंगाल में, और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो। तो वास्तव में ये हर भक्त का कर्तव्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस संदेश से यही शिक्षा दे रहे हैं कि भारत भूमिते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करी परोपकार। तो श्री चैतन्य ये शिक्षा दे रहे हैं। किसी का अभी भी अनम्यूट है तो एक बार देख लेते हैं कौन है जो अभी तक भी म्यूट नहीं हुए, काफी देर हो गई है उनको ज्वाइन किए हुए। अशोक भारद्वाज प्रभु, आप अपना म्यूट कर लीजिएगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे हैं कि भारत भूमि ते हला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करी परोपकार। कि जिस किसी ने भारत देश भारत भूमि में जन्म लिया है वो अपना उद्धार करे। ये संदेश है भगवान का। और क्या करे, और बाकियों को भी उसी मार्ग पर लेकर आए। इसलिए भगवान कृष्ण बलराम जी को यही कह रहे हैं कि आप मुझसे मिलने मत आया करो, आप बंगाल में ही रहो और वहां पर प्रचार प्रसार करो। तो देखिए यही संदेश है, यही संदेश है सबके लिए, हम सबके लिए है कि एक तो इसका हम जप करें, इसका हम कीर्तन करें और औरों को भी हम बताएं। तो ये भगवान अपनी लीला के माध्यम से, नित्यानंद प्रभु के माध्यम से कह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहां मत आओ। मतलब जैसे प्रभुपाद जी का भी ऐसे ही उदाहरण मिलता है। प्रभुपाद कहते थे जो भक्त मेरे साथ साथ रहना चाहते हैं उनसे ज्यादा प्रिय मुझे वो हैं जो मेरी सेवा में दूर कार्य कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते थे जैसे अब बॉर्डर पर जो सैनिक देश की सीमा की सुरक्षा कर रहा है वो प्रधानमंत्री को ज्यादा प्रिय है बजाय कि जो साथ साथ चिपका हुआ चल रहा है। प्रभुपाद जी कहते थे ऐसे तो मच्छर भी खून पीता रहता है, तो साथ रहने से अच्छा है भगवान की सेवा में जुड़ा जाए। तो भगवान के दर्शन से बढ़कर क्या है, भगवान की सेवा। अगर हम हमारी लेकिन इच्छा क्या रहती है, हमें भगवान का दर्शन हो जाए, लेकिन दर्शन से बढ़कर है भगवान की सेवा करना। जैसे प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल दिया है कि प्रधानमंत्री को वो बहुत प्रिय है जो बॉर्डर सीमा पर खड़ा है दूर अकेला बंदूक लेकर के, वो ज्यादा प्रिय है। तो हम सबको ये उपलब्ध है सेवा कि हम बजाय भगवान को देखें या गुरुदेव के वरिष्ठ वैष्णव के पास आना चाहें, उससे ज्यादा प्रिय कौन है जो दूर रह करके भगवान की सेवा कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर फिर भी महाप्रभु ने सोचा इस संदेश को बंगाल में व्यक्त हो जाना चाहिए, किंतु उनकी अनुपस्थिति में इसे संपन्न करने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। इसलिए महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से अनुरोध किया कि वे वहां रुककर कृष्ण भावनामृत के संदेश का प्रसार करें। महाप्रभु ने ऐसा ही प्रचार कार्य का उत्तरदायित्व तो तथा सनातन को सौंप रखा था। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को भी यही कहा था कि आप क्या करो, ग्रंथों की रचना करो, मंदिरों की स्थापना करो, लेकिन ग्रंथों की रचना इसलिए नहीं करो कि हाँ ये कहे बहुत विद्वान है, हाँ मंदिर इसलिए बहुत मंदिर बना दिए, बल्कि किस लिए करो, ताकि प्रचार कार्य आगे बढ़ सके। तो भगवान का वास्तव में आरती, आरती शब्द का यही अर्थ है। कई लोग आरती शब्द का अर्थ नहीं जानते। आरती की नहीं जाती, हम कहते हैं आरती कर दी क्या। आरती का मतलब है आरती उतारना, भगवान की आरती उतारी जाती है ना कि की जाती है। तो आरती शब्द आया है आर्त से। आर्त का मतलब होता है दुख, कलेश। तो आरती का मतलब हो गया भगवान का कलेश उतारना। तो भगवान का कलेश क्या है, भगवान को बहुत दुख होता है। जैसे अगर हमारा एक बेटा भक्ति में ना लग पाए और संसारी वार्ताओं में और भौतिक संसार में फंसा रहे, तो माता पिता को ये सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सही मार्ग है उसको छोड़ करके, इसलिए ऋषभदेव भगवान कहते हैं पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, राजा नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए। अगर अपने आश्रित को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते तो आपको कोई हक नहीं है कि आप माता पिता बनते जाओ और संतान को संसार में छोड़ते जाओ गधा घोड़ा बनने के लिए। तो भगवान का ये कलेश है। वास्तव में भगवान हमारे पिता हैं, उनको बहुत दुख होता है
जब लोग उनकी सेवा ना करके उनकी माया की सेवा करते हैं तो भगवान को बहुत दुख होता है। इसलिए ये दुख को कहलाता है कलेश, आर्त। तो भगवान का जो दुख है, कलेश है, वो आरती के माध्यम से उतारा जाता है। आरती में दुख आ जाता है, फिर आरती सबको दी जाती है, तो सब उस आरती को, उस कलेश को लेकर के अपने सिर में लगाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपके कलेश में मैं भी शामिल होऊंगा, मैं आपके दुख में शामिल होऊंगा, और क्या करूंगा, आपके जो बिछड़े हुए पुत्र हैं उनको आपसे मिलाऊंगा, आपकी भक्ति में लगाऊंगा। तो ये भगवान का वास्तव में क्या है। इसलिए भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु को कह रहे हैं कि आप बंगाल में रहो, प्रचार प्रसार करो। सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं कि मंदिर बनाओ, ग्रंथों की रचना करो, प्रचार प्रसार करो। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए गीता के 17वें अध्याय के 69-70 जो श्लोक है उसमें यही कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो ये संदेश सारे संसार को सुनाता है, भक्तों को ये बताता है, उससे कोई ना तो प्रिय है और ना होगा। तो अब बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, देखिए। इसलिए हमें प्रयास करना है क्या, हमें भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, हमें भगवान की सेवा करना है और इन सेवा को आगे वर्धन करना है। इसलिए नित्यानंद प्रभु से अनुरोध किया जा रहा था कि वे प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी ना आए, यद्यपि जगन्नाथ जी के दर्शन से बहुत लाभ पहुंचता है। तो क्या इसका यह अर्थ होता है कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को स्व अवसर से वंचित रखना चाहते थे? नहीं, प्रभुपाद जी वही बात बता रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के आज्ञाकारी दास को चाहिए कि उनके आदेश का पालन करें, इस महान आदेश का पालन करें। अगर आप मानते हो कि हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान के दास हैं, तो जो भी जहां भी है, चाहे कोई माता जी भी है घर में, पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो उसे क्या करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरी वाणी में ऐसी शक्ति दो कि मैं आपके संदेश को आगे बढ़ा पाऊं। और किसी ने किसी एक माता को, 5 माताओं को जोड़ करके कुछ कथा करके समझाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि उनको रोज कथा का पान कराया जाए। तो इससे क्या होगा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आज्ञाकारी दास को चाहिए कि उनके आदेश का पालन करे, भले उसे जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन से वंचित ही क्यों ना होना पड़े। देखिए, कई बार लोग वृंदावन जाना चाहते हैं कि वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाने से बढ़कर है कि उनके संदेश को बांटा जाए। देखिए, यह प्रभुपाद जी दे रहे हैं यहाँ पर संदेश, ये पंक्तियां में कहीं नोट्स में डालनी चाहिए। जैसे भक्त लोग मुझसे पूछते हैं, प्रभु जी नोट्स में क्या लिखें, ये पंक्ति लिखें। प्रभुपाद जी फिर से पढ़ता हूं, श्री चैतन्य महाप्रभु के आज्ञाकारी दास को चाहिए कि उनके आदेश का पालन करे, भले उसे जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन से वंचित ही क्यों ना होना पड़े। ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान के लिए सेक्रीफाइस करना और भगवान के संदेश को देना। वृंदावन जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुख्य क्या है, प्रयास कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके संदेश को आगे बढ़ाया जाए। भगवान से प्रार्थना की जाए कि हे प्रभु, मेरे पास कोई ग्राहक भेजिए जिससे मैं आपका संदेश आपको प्रसन्न कर सकूं, उसको फैला करके। दूसरे शब्दों में, श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की अपेक्षा बहुत बड़ा सौभाग्य है। माय गॉड, चैतन्य चरितामृत में लेकिन प्रभुपाद जी ये कह सकते हैं, गीता में नहीं कहते, भागवत में भी मैंने ये पंक्ति नहीं पढ़ी, बिल्कुल साफ साफ लिख रहे हैं कि जगन्नाथ जी का दर्शन करना मतलब भगवान का दर्शन करना अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना है। इंद्र तृप्ति है। देखिए, भगवान के दर्शन को इंद्र तृप्ति बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो इसलिए एक बार प्रभुपाद कार्तिक के मास में वृंदावन आए थे, तो वहां पर पता चला, प्रभुपाद मथुरा में आए थे और प्रभुपाद जी को पता चला कि उनके गुरुदेव यहाँ पर आए हुए हैं, कार्तिक मास में परिक्रमा लगा रहे हैं 84 कोस की, बहुत सारे भक्तों के साथ। तो प्रभुपाद जी को पता चला, तो उस समय प्रभुपाद गृहस्थ थे और वहीं आ गए, मिल गए भक्तों से। तो वहां पर भक्ति सिद्धांत महाराज ने अनाउंस कराया कि जो भक्त शेष साई विष्णु के दर्शन करना चाहते हैं तो वो शेष साई विष्णु का दर्शन करने जाएं, और जो भक्त कथा सुनना चाहते हैं वो कथा सुनेंगे।
तो कई भक्त थे, उन्होंने कहा अरे शेष साई के दर्शन करो, प्रवचन तो होता ही रहता है, ये कथा तो रोज करते रहते हैं, कथा से क्या फायदा, दर्शन करके आना चाहिए। तो कुछ भक्त लोग चले गए, लेकिन प्रभुपाद जी ने किसको प्रेफर किया, कथा को प्रेफर किया, कथा सुनने के लिए बैठ गए प्रभुपाद जी। कथा बहुत सुनना जरूरी है, इसलिए जो भक्त एक दिन में एक भी कथा नहीं सुनता है, उसका जब भी कोई लाभकारी नहीं होगा, उसका एक थोड़ा सा झोंका आएगा, उड़ा ले जाएगा उसकी भक्ति को। इसलिए हमें पक्का नियम बनाना चाहिए कि एक दिन में हम एक प्रवचन तो जरूर सुनेंगे, और उसमें कुछ अच्छी बातें आएंगी, उनको लिखेंगे भी। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, कथा सुना बैठ करके, भगवान के दर्शन के लिए नहीं गए शेष साई विष्णु के। जब सब लोग आए तो जगन्नाथ भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या कहा, आ गए आप लोग अपनी आंखों की मसाज करके, आंखों की मसाज कहा भक्ति सिद्धांत महाराज ने, क्योंकि भगवान का दर्शन आंखों से नहीं हो सकता कलयुग में, भगवान का दर्शन होगा कानों से। इसलिए साधु को देखना चाहिए कानों से, भगवान को देखना चाहिए कानों से, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, आंखों से देखना चाहते हैं भगवान को जो कि कभी भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। आंखों से देखेंगे तो हमें पीतल नजर आएगा। जैसे हम गए थे अभी नंदगांव में, तो नंदगांव में जैसे मैंने बताया था वहां पर कि नंदगांव में जब हम जाएंगे तो देखेंगे दर्शन है वहां, जब नंद बाबा है, माता यशोदा है, कृष्ण है, बलराम है, मन सुखा धन सुखा, राधा रानी है, तो देख कर आ जाएंगे पता नहीं भाई कैसा मंदिर है, बहुत सारे विग्रह हैं यहाँ तो। लेकिन जब हम भक्ति रत्नाकर में इस बात को पढ़ते हैं कि ऐसा तीर्थ पूरे ब्रह्मांड में नहीं है जहां कृष्ण स्वयं अपने परिवार के साथ उपस्थित हैं, तो ऐसे स्थान में जाकर हमें दंड प्रणाम कर करके, गिर करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु ये जो आपका परिवार है, इस परिवार में मुझे भी शामिल कर लीजिए, मैं इस संसार में भटक रहा हूं, आपसे विमुख होकर के, दूर हो करके, ये प्रार्थना करनी चाहिए। तो नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति रत्नाकर में यही कह रहे हैं कि ऐसा मंदिर नहीं है। तो जब हम इस भाव को सुन करके दर्शन करेंगे तो सोचिए हमारी कितना आसक्ति होगी उस नंदगांव के दर्शन में, हम कितना अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे कि हम यहाँ आए दर्शन करने के लिए। इसलिए भगवान का दर्शन आंखों से ना करके कानों से करने का प्रयास कीजिए, साधु का दर्शन आंखों से ना करके कानों से करने का प्रयास कीजिए, तभी लाभ है। तो प्रभुपाद जी बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, जो कि हमें ऐसी बातें तो एकदम लॉ की तरह से, कानून है ये इस्कॉन में आने का। और हम बाहर में लोग दर्शन को ज्यादा करते हैं, जैसे दर्शन खोलेंगे भाग के मंदिर में ऐसे जाएंगे जैसे पता नहीं वहां पर क्या निकल आया है, और कथा चल रही है उसको छोड़ देंगे। ये बड़े दुर्भाग्यशाली हैं ऐसे लोग। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की अपेक्षा बहुत बड़ा सौभाग्य है। उनका आदेश पालन करना चाहिए। और भगवान का आदेश क्या है कि उनकी कथा पढ़ी जाए, उनका नाम का जप किया जाए, उनके संदेश को आगे प्रचार किया जाए, उनका प्रसाद ही एक्सेप्ट किया जाए। ये भगवान के संदेश हैं जो प्रभुपाद जी ने हमें इस्कॉन में दिए। विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वृंदावन या जगन्नाथपुरी में रहने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने जगन्नाथपुरी के बजाय वृंदावन का नाम लिया था, आगे चल के प्रभुपाद वृंदावन का भी नाम लिख रहे हैं, देखिए। तो इससे पता चलता है हमारे कितने भक्त सुन रहे हैं। मैं इसको एक बार देख लूं, ताकि गंभीर भक्तों के लिए है, लेकिन ये संदेश, ये ऐसे भक्तों के लिए संदेश नहीं है जो बेचारे नए नए जुड़े हैं वो निराश ना हो जाए, अरे ये तो वृंदावन जाने के लिए मना करते हैं, हमारा तो बड़ा मन करता है कि हम वहां जाए। लेकिन प्रभुपाद जी एक सच्चे साधु हैं, वो किसी की चाटुकारिता नहीं करना चाहते, स्पष्ट आदेश दे रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी जब जा रहे थे संसार को छोड़ के, तो कई भक्त रोने लगे। तमालकृष्ण महाराज ने कहा कि प्रभुपाद आप चले जाओगे तो हम रह नहीं पाएंगे आपके बिना। तब प्रभुपाद जी ने यही कहा था जो यहाँ पर संदेश मिल रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं जो कि मुझे कुछ कहना था मैं अपनी पुस्तकों में कह चुका हूं, अब मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूं। तो हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने का नियम बनाना चाहिए। अगर हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तो फिर बहुत दुर्भाग्य होगा। हमें सबसे छोटी पुस्तक से शुरुआत करनी चाहिए और प्रभुपाद जी से ही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभुपाद आपकी जितनी भी पुस्तकें हैं आपने लिखी हैं रात रात जाग करके,
क्या फायदा, नहीं तो सोचिए प्रभुपाद ने पुस्तकें लिख दी और हम लोग 16 माला करके घूम रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं रसराज श्री कृष्ण से शुरुआत करके और जितने भी उनके ग्रंथ हैं उनको सबको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभुपाद मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी हिम्मत दो कि मैं आपके संदेश को जरूर पढ़ पाऊं, थोड़ा थोड़ा पढ़ पाऊं चाहे, तो कृपा करके अपना जीवन सुधार सकते हैं। प्रभुपाद जी के संदेश को सुनकर देखिए, ये बहुत बड़ा साहसिक सेंटेंस है, इसको प्रभुपाद ही कह सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कह सकता इस बात को। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत ग्रेट है, बहुत साहस करके इन बातों को लिख रहे हैं यहाँ पर। कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। आते उनके निष्ठावान भक्तों को चाहिए कि उनकी इच्छा को पूरा करे। अब मान लीजिएगा कोई बीमार है, वो सोच सकता है मैं कहीं नहीं जा सकता, तो क्या दिक्कत है, आप प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़िए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वृंदावन जाने से बढ़कर है, इन पुस्तकों को पढ़ के सुनाइए, एक भक्त को सुनाइए, चाहे कितना बड़ा है, कितना सुख है जब आपको ये पता चलेगा कि मैं चैतन्य महाप्रभु के संदेश का, आदेश का पालन कर रहा हूं। ये कितने सुख की बात है हम लोगों के लिए। कृपा करके इस बात को समझें, जो यहाँ पर जो पंक्तियां लिखी हैं ये बहुत गंभीर है ये बातें। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, पृथ्वी ते अज जत नगर अधिग्रहण सर्वत्र प्रचार हई बे मोर नाम। श्री चैतन्य के भक्तों को चाहिए कि विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में कृष्ण नाम का प्रचार करे। इससे महाप्रभु तुष्ट होंगे। मनुष्य को अपनी निजी तृप्ति के लिए मनमाने ढंग से कार्य करने की जरूरत नहीं है। देखिए आगे भी प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, इससे महाप्रभु तुष्ट होंगे। मनुष्य को अपनी निजी तृप्ति के लिए मनमाने ढंग से कार्य करने की जरूरत नहीं है। भक्ति योग में कुछ भी मनमाना नहीं चलता है यहाँ पर। मन माना केवल कृष्ण के लिए होता है। कृष्ण बोलते हैं ना, मन मना मत भव मध्याजी माम नमस्कार, कि मेरे भक्त बनो, मेरे मन वाला हो, लेकिन अपने मन वाला कुछ नहीं। कृष्ण के मन माना बनना है हमें, ना कि अपना मन माना करना है। प्रभुपाद जी इसलिए मना कर रहे हैं कि लेकिन मेरे को तो अच्छा नहीं लगता पढ़ना। कई भक्त कहेंगे लेकिन मैं तो प्रभु जी पढ़ नहीं पाता, प्रभु जी मैं मेंटेन नहीं कर पाता। तो आप मन के आधार पर ना चलें। अब प्रभुपाद जी डंडा लेकर खड़े हो आपके घर में कि आप पढ़ो, कैसे नहीं पढ़ोगे, डंडा मारूंगा। मन माना है ये। जो लोग ग्रंथ नहीं पढ़ते वो मन माने भक्त हैं। मनमानी भक्ति में नहीं चलेगी। भक्ति में क्या चलेगा? भक्तों का आदेश, और वो भी हमारे दादा सबके स्वामी श्रील प्रभुपाद। इसलिए प्रभुपाद जी इस बात को लिख रहे हैं कि निजी तृप्ति के लिए मन माने ढंग से कार्य करने की जरूरत नहीं है मनुष्य को। यह आदेश परंपरा से प्राप्त होता है और गुरु इस आदेश को अपने शिष्य के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिससे वह महाप्रभु के संदेश का प्रसार कर सके। प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु के आदेश का पालन करे। अब देखिए प्रभुपाद जी परंपरा का नाम ले रहे हैं कि शायद ये मेरी बात तो मानेंगे नहीं। प्रभुपाद जी परंपरा का नाम ले रहे हैं। परंपरा मतलब जो प्रभुपाद के ऊपर के जितने भी गुरु हैं उनका नाम लेने के। देखो परंपरा भी यही कह रही है, गुरु भी यही कह रहा है, तो हम लेकिन इतने पक्के हैं अपने मन माने आचरण में कि हम नहीं पढ़ना चाहते। ये बहुत खराब बात है। कैसे नहीं पढ़ सकते हम? रात में जाग करके पढ़िए, चाहे कैसे भी पढ़िए, प्रायोरिटी दीजिए कि हम पढ़ेंगे और जप करेंगे, कथा सुनेंगे। तीन काम तो भक्ति में बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है, ड्यूटी बता रहे हैं प्रभुपाद। हमारी क्या ड्यूटी है? हमारी 16 माला करने के बाद वह गुरु के आदेश का पालन करे और चैतन्य महाप्रभु के संदेश को सारे विश्व में प्रसारित करे। देखिए जब कोई पढ़ता है ना, पढ़ने से क्या लाभ होगा? जब हम पढ़ेंगे तो अंदर में स्टॉक बढ़ जाएगा, तो अपने आप वो बाहर आएगा, छलकेगा। आपको लगेगा यार ये बात मैं किसी को बता दूं, हमारा मन तड़पने लगेगा। पढ़ने से ये लाभ होगा कि आज मैंने पढ़ करके बहुत सुंदर बात सुनी, बहुत सुंदर बात पढ़ी, किसी को बता दूं। और जैसे ही आपने ये बात बताई तो भगवान आपके ऊपर दयालु हो जाएंगे। तो कृपा करके इस प्यार को कहीं नोट्स में डालिएगा, लिखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्यार का तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने।
आगे चलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम वह कार्य कर सकते हो जिसे मैं भी नहीं कर सकता। तुम्हारे अतिरिक्त मुझे गौड़ देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता जो मेरे मिशन को पूरा कर सके। तहां सिद्धि कार्य है न अन्य न देखिए, हमारा दुष्कर्म कर्म तो महाते है। श्री चैतन्य महाप्रभु आगे संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? तुम वह कार्य कर सकते हो जिसे मैं भी नहीं कर सकता। तुम्हारे अतिरिक्त मुझे गौड़ देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जो मेरे मिशन को पूरा कर सके। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य वहां नहीं जा सकते। अब नित्यानंद प्रभु वहां जा सकते हैं, इसलिए ये बात भगवान नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं। इसका भी तात्पर्य बहुत लंबा लिखा है प्रभुपाद जी ने। महाप्रभु का मिशन इस युग के पतितों का उद्धार करना है। इस कलयुग में 100% जनता पतित है। आज प्रभुपाद का ही संदेश हम ज्यादा सुनेंगे, इसलिए पहला प्रभुपाद बता रहे हैं मिशन क्या है, इस युग के पतितों का उद्धार करना। तो कलयुग में 100% जनता पतित है। दूसरा संदेश क्या है प्रभुपाद का? 100% लोग पतित हैं। 100% लोग पतित हैं। निश्चय ही महाप्रभु के अनेक पतितों का उद्धार किया। महाप्रभु ने अनेक पतितों का उद्धार किया, किंतु उनके शिष्य उच्च जाति से आए थे। उदाहरणार्थ श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य तथा अनेक लोग सामाजिक दृष्टि से उच्च थे, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से पतित थे, जिनका उद्धार महाप्रभु ने किया। सारे ऊंची जाति के थे। श्रील रूप सनातन गोस्वामी सरकारी नौकरी में थे। सार्वभौम भट्टाचार्य भारत के शीर्षस्थ विद्वान थे। इसी प्रकार प्रकाशन सरस्वती हजारों मायावादी सन्यासियों के अगुवा थे। किंतु श्रील नित्यानंद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जगाई तथा मदाई जैसे व्यक्तियों का उद्धार किया। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, आमार दुष्कर्म तोमा हाइते है, क्योंकि मैंने तो उद्धार किया बड़े बड़े लोगों का, और लेकिन तुमने किया जो महापति थे। तो इसलिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को वो दे रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं। जब नित्यानंद प्रभु के चोट लग गई थी तो महाप्रभु क्रुद्ध हुए थे और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मार डालने का निश्चय किया था। ये कथा हम सब जानते हैं। जब जगाई मदाई का उद्धार किया था तो माधाई ने क्या किया था? शराब का मटका उनके सिर में दे मारा था, और फिर जगाई ने बचाया था, अरे तुमने साधु को क्यों मारा? तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित होकर आए थे। जब उनको पता चला कि किसी शराबी ने मेरे आदेश को पालन करते हुए नित्यानंद प्रभु को शराब का मटका सर में मार दिया है, खून बह रहा है, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वहीं आए और सुदर्शन चक्र को आह्वान किया, और बस आदेश देने वाले थे कि जगाई चरणों में गिर पड़े। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने उनके लिए प्रार्थना की। इतना सौभाग्य इस युग के लोगों का कि बलराम जी चरणों में गिरे थे भगवान के, हे प्रभु नहीं नहीं नहीं, इस युग में मारने चलोगे सारे 100% पतित हैं तो सबको मारना पड़ेगा, और आपका अवतार इसलिए नहीं हुआ है। इस युग में आप हत्या नहीं करोगे, जो हृदय में जो दूषित राक्षस बैठा है उसकी हत्या करोगे अपने नाम से। इसलिए भक्तों को कीर्तन करना चाहिए, खूब कीर्तन करना चाहिए। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु के विषय में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किंतु नित्यानंद प्रभु ने उन्हें महाप्रभु के रोष से बचाकर उनका उद्धार किया। गौर निताई अवतार में यह माना जाता है कि भगवान असुरों का वध नहीं करेंगे, अपितु कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके उनका उद्धार करेंगे। वध नहीं किया, इसलिए भगवान चैतन्य ने जगाई तथा मादाई से महाप्रभु इतने क्रुद्ध थे कि वे उन्हें मार डालते, किंतु नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि उन्होंने उन्हें न केवल मृत्यु से बचा लिया अपितु उन्हें दिव्य पद दिलाया। अतः जो महाप्रभु के द्वारा संभव नहीं हो सका उसे नित्यानंद प्रभु ने कर दिखाया। इसी तरह आप देखिए प्रभुपाद जी अब हमें संबोधन करेंगे। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति परंपरा में गौर निताई की सेवा के प्रति सत्यनिष्ठ है तो वह नित्यानंद प्रभु की सेवा को भी मात दे सकता है, क्योंकि भक्त भगवान से बड़ा होता है।
श्री कृष्ण चैतन्य से बड़े हैं नित्यानंद प्रभु, और नित्यानंद प्रभु से आगे कौन जा सकता है? लेकिन उसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं सत्यनिष्ठ है। यदि कोई व्यक्ति परंपरा में श्री गौर निताई की सेवा के प्रति सत्यनिष्ठ है तो वह नित्यानंद प्रभु की सेवा को भी महत्व दे सकता है। हमें किस चीज की आवश्यकता है? सत्यनिष्ठ, सत्यता में निष्ठा होनी चाहिए हमारी, कि हाँ अगर प्रभुपाद जी ने ऐसा आदेश दिया जैसे पीछे आदेश दिया था, तो नित्यानंद प्रभु को भी मार्ग दे सकता है। खुद भी करना है, औरों को भी कराना है, और खुद कैसे करना है? जैसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनकी पुस्तकों को पढ़ने का टारगेट बनाना चाहिए कि मैं 1 महीने में भागवतम को पूरा करूंगा। अगर पूरे भागवतम को पूरा नहीं करूंगा तो पहला स्कंद पूरा करूंगा। पहला भी नहीं कर पाए तो कम से कम 500 पेज का टारगेट। कई बार भक्त लोग पूछते हैं प्रभु जी कार्तिक में क्या नियम बनाए? ये नियम बनाने चाहिए। जैसे एक माता जी को मैंने बताया, मानवी माता जी को, तो मानवी माता जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है प्रभु जी 100 श्लोक याद करूंगी इस कार्तिक में। देखिए ऐसा नियम बनाना चाहिए। तो कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए कि मैं आधा भागवत का पहला स्कंद पूरा कर दूंगा, ऐसा टारगेट बनाना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारा जीवन बदल जाएगा। इससे हमारी भक्ति में इतना वर्धन होगा, हमें इतनी शुद्धता का अनुभव होगा। हम मानेंगे कि हाँ कार्तिक मास आया था मेरे जीवन में इस बार, और ये कार्तिक कुछ स्पेशल था। तो इसलिए भक्तों से यही प्रार्थना है कि हमें क्या बनना है? सत्यनिष्ठ। ये प्रभुपाद कह रहे हैं सत्यनिष्ठ के बहुत सारे अर्थ होते हैं। सदा सत्यता का पालन करना चाहिए। जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए, जो बाहर है वही अंदर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बाहर है वो अंदर ना हो। तो सत्यनिष्ठ हो तो क्या लाभ मिलेगा? नित्यानंद प्रभु की सेवा को भी ऐसा भक्त मात दे पाएगा। नित्यानंद प्रभु जगाई मधाई जिसका उद्धार किया उन्होंने, यह परंपरा विधि है। नित्यानंद प्रभु ने तो जगाई मधाई का उद्धार किया, किंतु नित्यानंद प्रभु का दास उनकी कृपा से हजारों जगाइयों तथा मधाइयों का उद्धार कर सकता है। ये प्रभुपाद जी देखिए चैतन्य चरितामृत लिखते हुए बोल रहे हैं, और जबकि प्रभुपाद ने ऐसा ही कार्य करके दिखाया है। पूरे संसार में कितने जगाई मधाई थे, सबका उद्धार कर दिया। लेकिन प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि अगर हम भी सत्यनिष्ठ हों तो हम भी ऐसा कार्य कर सकेंगे, क्योंकि जब भगवान हमारी सत्यता को देखते हैं, कृष्ण बिना शक्ति नहीं तार परिवर्तन, कि जब कृष्ण की शक्ति मिलती है तभी कोई प्रचार करेगा। तो प्रचार कब करेगा? जब कोई सत्यनिष्ठ होगा। जो बाहर है वही अंदर, जो अंदर है वही बाहर। और प्रभुपाद जी की का शिक्षा का पालन जो पीछे गई थी, भाग भाग करके तीर्थों में जाने से अच्छा क्या है? जो घर में तीर्थ रखे हैं अलमारियों में, जो तीर्थ बना देते हैं किसी भी स्थान को, उनको अध्ययन किया जाए। जैसे एक बार मैं नित्यानंद प्रभु के घर में गया तो माता जी को, उनकी सिस्टर को चोट लगी थी। तो माता जी को बहुत तगड़ी चोट लगी थी। तो मैंने ये कहा माता जी ये बहुत सुनहरा अवसर रहेगा आपके लिए। अगर आप 1 महीना 2 महीना के लिए प्लास्टर्ड रहेंगे तो भगवान को थैंक्स कीजिए। बहुत काम पढ़ते थे, पढ़ नहीं पाती थी, अब ग्रंथों को निकालिए और पढ़िए, नोट्स बनाइए, देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा 2 महीने कैसे निकल गए। अपने मन को वहां लगाइए तो आपको दर्द भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा। क्योंकि हमें दुख होता है, दर्द होता है मन से, ना कि तन से। आप प्रयास करके देखिएगा इस बात को। हम थकते हैं जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं मन से। जब हम परिक्रमा स्टार्ट करते थे गोवर्धन, जिसको दान घाटी शायद कहते हैं, और वहां से जब आकर के जाते थे वहां तक, तो जो राधा कुंड का जो दूसरी परिक्रमा थी कितनी भारी लगती थी। लेकिन जब हम टी पॉइंट राधा कुंड से शुरू करते हैं, वहां से निकल जाते हैं, तो हमें चुटकियों में यात्रा पूरी हो जाती है। या अगर हम जहां पर ठहरे थे रूपानुगौड़िया मठ में, वहां से शुरू करते तो और भी हल्की लगती है। तो इससे पता चलता है कि हम लोग तन से नहीं थक रहे, हम मन से थक रहे हैं। तो मन को वश में लाया जा सकता है कब? जब हम सत्यनिष्ठ होंगे। सत्यनिष्ठ का मतलब है गुरु के आदेश का पालन करना। तो प्रभुपाद जी इसलिए परंपरा की यही विशेषता है। परंपरा में स्थित व्यक्ति को कार्यकलापों से जाना जाता है। हाँ, एक और बहुत बड़ी बात लिखी है प्रभुपाद जी ने, बहुत बड़ी बात है कि परंपरा में स्थित व्यक्ति को उसके कार्यकलापों से जाना जाता है।
कि ये व्यक्ति परंपरा से ज्वाइंट है। ऐसा नहीं कि नोट कर लिया, हाँ भाई ठीक है मैं परंपरा में आ गया, मैंने दीक्षा ले ली, मैंने भक्ति शुरू कर दी, मैं परंपरा में हूं। उसके कार्यकलापों से जाना जाएगा, वो कार्य क्या करता है, कैसे रहता है। जैसे गीता में अर्जुन पूछते हैं ना, स्थित प्रज्ञ का भाषा स्मादित से केशव स्थित धीर किम प्रभाषित किम आसित व्रजेत किम। जो स्थित प्रज्ञ है हे प्रभु, वो कैसे चलता है, उसका चलने का ढंग कैसा होता है। देखिए जो भक्ति में अडिग है वो कैसे चलता है, इसका मतलब कुछ डिफरेंस होगा सामान्य लोगों के चलने में और भक्त के चलने में। वो कैसे बैठता है, भक्त में अभक्त में क्या अंतर है, वो कैसे बोलता है, तो सब कार्य बदल जाने चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि परंपरा में स्थित व्यक्ति को उसके कार्यकलापों से जाना जाता है। बहुत सुंदर है, बहुत मिठास अंदर शरीर में महसूस हो रहा है जब प्रभुपाद जी का ये शब्द पढ़ रहे हैं। तो उसके कार्यकलापों से जाना जाएगा ये व्यक्ति परंपरा में है या खाली एडमिशन ले लिया और कर रहा है अपने मनमानी। प्रभुपाद जी पीछे कह चुके हैं ये बात, मनमानी से भक्ति नहीं चलती। मन की तो एक भी मानकर भक्ति नहीं करना, पूछ करके ही करना। जब हम आज्ञा लेकर के पुस्तक पढ़ेंगे कि प्रभु जी मैं ये पुस्तक पढ़ रहा हूं, किसी छोटे से भी वैष्णव से कहेंगे प्रभु जी मैं ये पढ़ रहा हूं, आप आशीर्वाद दो कि मैं अच्छे से पढ़ पाऊं, भगवान उसके मुख से बोलेंगे तथास्तु शुभस्य शीघ्रम। मनमाना जो शुरू करता है ना उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करना है, उसके कार्यकलापों से जाना जाएगा कि ये व्यक्ति परंपरा में स्थित है। परंपरा के क्या आदेश हैं ये प्रश्न पूछने चाहिए। जहां तक भगवान का तथा उनके भक्तों के कार्यों का संबंध है यह बिल्कुल सही उतरता है। अतएव शिव जी कहते हैं, हाँ प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, आराधनानाम सर्वेषाम विष्णुराराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदयानाम समर्चनम। शिव जी कह रहे हैं ये श्लोक, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। हे पार्वती हे देवी, सारी आराधनाओं में सबसे बड़ी आराधना है भगवान विष्णु की आराधना करना। शिव जी अपने मुख से बोल रहे हैं। देखिए कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, शिव जी की पूजा करें या विष्णु की करें, किसकी करें। आराधना नाम सर्वेशाम, सारी आराधनाओं में, सर्वेशाम मतलब सारी आराधनाओं में, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। विष्णु की आराधना परम क्यों है, क्योंकि विष्णु की आराधना करने से सबकी आराधना शामिल हो जाती है। जैसे जड़ में जल डालने से सारे पेड़ को जल मिल जाता है, पेट को भोजन देने से सारे अंगों को भोजन मिल जाता है। विष्णु की आराधना इसलिए परम है। तस्मात् परतरम देवी तदयानाम समर्चनम। लेकिन विष्णु की आराधना से भी अगर तुझे पूछना है, हे पार्वती हे दुर्गा, उनकी भी आराधना से बड़ी आराधना कोई है क्या, तदयानाम समर्चनम, उससे भी श्रेष्ठ है। समर्चनम शब्द है, सम का मतलब होता है श्रेष्ठ, अर्चन का मतलब अर्चना, उनसे भी श्रेष्ठ है तदीय नाम। तदीय का मतलब है उनके भक्तों की आराधना करना, उनके भक्तों की पूजा करना। और पूजा का मतलब ये नहीं कि भक्तों के घर जाएं और एक थाली बनाए उसमें अगरबत्ती दीपक और कुछ रखें और भक्तों से कहें कि ये नहीं, उनकी शिक्षा का पालन करना। जैसे आज प्रभुपाद जी की शिक्षा है, इसको पक्का जीवन बनाना कि नहीं मैं पढ़ूंगा, कैसे नहीं हो सकता मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा, मैं जरूर पढ़ूंगा। ये मेरा मन कितना भी मुझे हटाए, मैं मन मानी नहीं करूंगा, मन की नहीं मानूंगा, अध्ययन करूंगा, डेली आधा घंटा पढ़ूंगा, जरूर प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ूंगा। आज प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि परंपरा में स्थित व्यक्ति को उसके कार्यकलापों से जाना जाएगा कि ये व्यक्ति इस्कॉन में है। हो सकता है इस्कॉन में बहुत भीड़ भी हो, लेकिन सब लोग जो नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं लेक्चर सुनते हैं रोज एक, कम से कम एक, जो ठीक से जप नहीं करते हैं, तो उनको इस्कॉन में नहीं माना जाना चाहिए। ड्रेस मैनली है, उसके कार्यकलापों से जाना जाएगा। प्रभुपाद का देखिए सेंटेंस है, महावाक्य ये प्रभुपाद का। तो इसलिए शिवजी का श्लोक इसलिए कोट कर रहे हैं कि वो उनके भक्तों की आराधना करे, मतलब उनकी शिक्षाओं का पालन करे। सभी प्रकार की पूजाओं में भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है, किंतु भगवान की पूजा से भी श्रेष्ठ है उनके भक्त अर्थात वैष्णव की पूजा पद्म पुराण। विष्णु की कृपा से एक वैष्णव विष्णु की अच्छी से सेवा कर सकता है।
यह वैष्णव का विशेष दैवी अधिकार है। विष्णु की कृपा से ही एक वैष्णव क्या कर सकता है, विष्णु की अच्छी सेवा कर सकता है। तो यही हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ है, हे प्रभु मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो भगवान से हम कृपा मांगते हैं। जो हरे कृष्ण मंत्र हम जप करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, हे प्रभु अपनी सेवा में लगाओ। तो भगवान की सेवा क्या है, उनके ग्रंथों का पढ़ना, उनके संदेश का प्रचार करना, वो हम करेंगे नहीं। तो फिर भगवान क्या सोचते होंगे, जो हरे कृष्ण का जप करते हैं खाली पढ़ते नहीं, आगे बढ़ाते नहीं प्रचार को। भगवान कहेंगे कैसा मूर्ख है ये व्यक्ति। भगवान कहेंगे कि मांग रहा है, सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, फिर सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। और जब सेवा का भक्त, मेरे भक्त कहते हैं कि पढ़ो पुस्तक, तब कह रहे हैं पुस्तक नहीं पढ़ी जाएगी। आगे किसी को मैं एक पकड़ करके रोज बताऊंगा नहीं, किसी को कौन बताएगा, इतना टाइम कहाँ है। तो फिर भगवान कहेंगे कैसा मूर्ख है, रोज तो सेवा मांगता है, जब मैं दे रहा हूं तो करता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी के मुख से, प्रभुपाद जी के कलम से हमें ये संदेश मिल रहे हैं कि हमें पढ़ना है, सुनना है और आगे बांटना है। ये तीन काम भगवान से ये कृपा मांगनी चाहिए, मैं कर पाऊं प्रभु। यह वैष्णव का विशेष दैवी अधिकार है। भगवान तो चाहते रहते हैं कि उनके दास उनसे बढ़कर कार्य करें। उदाहरणार्थ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए उकसाया, क्योंकि युद्ध भूमि में के सारे योद्धाओं को कृष्ण की योजना के अनुसार मरना था। कृष्ण स्वयं इसका श्रेय नहीं लेना चाहते थे, यह श्रेय अर्जुन को देना चाहते थे। 1,66,20,000 संख्या, क्योंकि मैंने महाभारत पढ़ा है, उसमें ये संख्या मिलती है। 1,66,20,000 लोग मारे गए भगवान की इच्छा से, क्योंकि सब क्या था, वो ऐसे थे जैसे कि एक वृक्ष के पौधे के पास में कुछ और अनावश्यक पौधे उगाए, झाड़ झंखड़, उनको उखाड़ कर फेंक दिया भगवान ने अर्जुन के माध्यम से। इसलिए उन्होंने अर्जुन से लड़ने और उसका यश अर्जित करने के लिए कहा। भगवान देखिए कितना सुंदर है प्रभुपाद जी का तात्पर्य, कितना सुंदर ये श्लोक कोट कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि ये बात पुष्ट हो सके। श्लोक कोट करने का अर्थ भी यही होना चाहिए। कई बार भक्त लोग श्लोक इसलिए भी याद करना चाहते हैं कि सुनने वालों को इंप्रेशन जमाया जा सके, भाई बड़े याद है इसको तो श्लोक। इस भाव से नहीं, इस भाव से श्लोक को कोट करना चाहिए कि ये बात जो मैं बता रहा हूं ये पुष्ट हो रही है उस श्लोक के माध्यम से। क्योंकि मेरा जो क्लास था कीर्तनम, जो इस्कॉन फरीदाबाद लगाएंगे तो उसमें आएगा, तो उसमें मैंने यही बताया था कि कीर्तन करने का भाव क्या होना चाहिए। 7 पॉइंट्स थे, तो उसमें कीर्तन करने का भाव यही होना चाहिए कि यश के लिए नहीं, बल्कि पुष्ट करने के लिए अपनी बात, कि हाँ जो मैं बता रहा था, देखिए श्लोक में भी ऐसा कहा गया है, वही प्रभुपाद कर रहे हैं। अस्मात्त्वमुत्तिष्ठा यशो लभस्वा जित्वा शत्रुं भुक्षवराजं स्मृधं मय्येवेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव संव्यसाचिन्। निमित्त मात्र भव्य सब साचिन। भगवान ने ही मारा सबको। जब बर्बरीक से पूछा गया किसने मारा, तो खाटू जो श्याम जी के जो बर्बरीक हैं उन्होंने क्या कहा, हे प्रभु सबको आपने ही मारा है। लेकिन अर्जुन और भीम और सब सोच रहे हमने मारा, हमने मारा। भगवान ने फिर ये श्लोक कोट किया, तुम तो खाली निमित्त मात्र हो। तो हम लोग भक्ति नहीं फैला सकते, हम लोग भक्ति नहीं कर सकते, हमें तो भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए, भक्तों की कृपा की याचना करनी चाहिए। निमित्त मात्र भव्य सव्य साची, अपने आप को निमित्त मानना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा मैंने इतने भक्त बना दिए। कई बार हम कह सकते हैं मैंने इतने भक्त बना दिए, कई बार भक्त लोग बोल सकते हैं मैंने जोड़ दिए, इतने भक्त मिला दिए। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, अपने आप को निमित्त मात्र मानो, भव्य सभ्य साची। ये है सिद्धांत है, ये भक्ति में से टिकने का सिद्धांत है। जो भक्त ऐसे नहीं सोचते तो वो भक्ति में नहीं टिक पाते। मैंने बना दिया, बोल दिया तो फिर हो गया काम बस, फिर आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं। मैं है, मान मान मतलब मान चाह रहे थे आप, इसलिए मेहमान हो, आप जाओ यहां से। देखिए मेहमान शब्द का क्या अर्थ है, मान के लिए
मैं था, तो मेहमान घर में टिकता नहीं ना। मेहमान कितने दिन टिकता है? एक दिन आएगा, 1-2 घंटा टिकेगा, एक दिन टिकेगा, 2-3 दिन टिकेगा, हमेशा नहीं टिकेगा। तो आप मेहमान हैं फिर भक्ति में टिकने के। इसलिए ऐसा भी ना सोचो कि मैंने फैलाया, मैंने जोड़ा। अतः उठो और युद्ध करने के लिए तैयार हो। अपने दुश्मनों को जीत कर तुम समृद्धशाली राज्य का भोग करोगे। वे मेरी योजना से पहले ही मर चुके हैं। अतः हे सव्यसाची, तुम युद्ध में निमित्त मात्र बनो। भगवद गीता 11.33। इस तरह भगवान उस भक्त को श्रेय देते हैं जो किसी गुरु कार्य को ढंग से पूरा करता है। भगवान रामचंद्र के दास हनुमान जी अथवा बजरंग जी के एक अन्य उदाहरण है। हनुमान जी ही एक छलांग में भारतवर्ष के किनारे से लंका के किनारे जा पहुंचे थे। जब रामचंद्र जी ने वहां जाना चाहा तो हनुमान ने पत्थर का मार्ग बना दिया। यद्यपि उनकी इच्छा से ही पत्थर समुद्र में तैर सके। देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि रामचंद्र जी की इच्छा से पर्वत जो पहाड़ थे, पत्थर थे, वो तैरे। दिखाने के लिए खुद गए पत्थरों पर चलकर, भाई तुम बनाओ, भाई मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो छलांग नहीं लगाना जानता। लेकिन उनकी इच्छा से, उनकी शक्ति से पत्थर तैरे। श्रेय किसको मिल गया? हनुमान जी ने बनाया। कितनी मीठी, कितनी सुहावनी भगवान की लीलाएं हैं। भगवान का स्वभाव पता चलता है इससे, भगवान के गुण का पता चलता है इससे कि भगवान कैसे हैं। कई बार लोग कहते हैं भगवान तो पत्थर है जी। भगवान पत्थर नहीं है, भगवान के हृदय है, बड़ा कोमल हृदय है। लेकिन आप भगवान के हृदय को समझने का प्रयास कीजिए अपनी सेवा शुश्रूषाओं से। आगे, यदि हम चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करें और नित्यानंद प्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करें तो यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन आगे बढ़ सकता है और हमारे प्रचारकों द्वारा इससे भी कठिन कार्य संपन्न हो सकता है। वाह, क्या बात लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हनुमान जी ने जो पुल बनाया था उससे भी कठिन कार्य हम कर सकते हैं। और वासुदेव घोष ने लिखा है एक भजन में, वासुदेव घोष कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने उस समय पुल बनाया था, उनके आदेश से बना था, लेकिन वासुदेव घोष ने लिखा रामचंद्र जी ने बनाया वो पुल लंका में जाने के लिए। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी एक पुल बनाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी एक पुल बनाया है। कौन सा? हरि नाम का पुल बनाया है, जो इस संसार सागर से हमें निकाल करके भगवान के धाम ले जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी एक पुल बनाया है, लेकिन इस पुल में क्या है? एक एक मन का एक पत्थर का कार्य करता है और हम उसमें से जा करके जा सकते हैं। वासुदेव घोष लिख रहे हैं ये बात। लेकिन इस पुल के, जैसे रामचंद्र जी ने जो पुल बनाया था उसके इंजीनियर कौन थे? नल नील थे, जो कि विश्वकर्मा के बेटे थे। विश्वकर्मा के बेटे आए थे नल नील। उन्होंने फिर इसके वो फिट किए, सारे बंदर लेके आ रहे थे, हनुमान जी लेके आ रहे थे, उस पुल को आगे बढ़ाया। उसी तरह से जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी एक पुल बनाया हरि नाम का भगवान के धाम ले जाने के लिए, तो उसके इंजीनियर कौन है? इसके इंजीनियर हैं श्रील प्रभुपाद। नल नील से तुलना कर सकते हैं प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी ने सबको ला करके कहा है कि इस तरह से सेवा में जुड़ो, इस तरह से पत्थरों को रखो, इस तरह से नाम का जप करो, इस तरह से 4 नियम का पालन करो, इस तरह से ग्रंथों को पढ़ो, तो आप भी इस संसार सागर समुद्र के पुल से माध्यम से भगवान के धाम जा सकते हो। लेकिन अगर आप इंजीनियर की बात नहीं मानोगे, मनमानी करेंगे, जैसे प्रभुपाद ने कहा, तो आप इस पुल को पार नहीं कर पाओगे। इसे कभी भी मनमानी ना करें। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमारे प्रचारकों द्वारा इससे भी कठिन कार्य संपन्न हो सकता है। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप प्राण हैं और मैं शरीर हूं। प्राण और शरीर में कोई अंतर नहीं है, अपितु प्राण शरीर से बढ़कर है। अब नित्यानंद प्रभु भक्त का आचरण करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ही तो प्राण हो, मैं तो शरीर हूं। नित्यानंद कहे आमी देहि तुम्हें प्राण, देह प्राण भिन्न नहे एत प्रमाण। आप अपनी अचिंत शक्ति से जो चाहे सो कर सकते हैं और आप मुझसे जो भी कराते हैं उसे मैं बिना किसी प्रतिबंध के करता हूं।
अचिंत शब्द ये कर तुम ताहर घटन, ये कराई जे से करे नाही कहनियम। देखिए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि आप अपनी अचिंत शक्ति से जो चाहे सो कर सकते हैं और आप मुझसे जो भी कराते हैं उसे मैं बिना किसी प्रतिबंध के करता हूं। मतलब शक्ति भगवान से यानी है, हमें तो खाली इच्छा करनी है। अल्प स्वतंत्रता यही है हमारी जीव को भगवान ने जो दी है। हमें इच्छा करनी है, हे प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मंदिर में जाकर के, मंदिर में आकर भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपनी सेवा में लगा लीजिए। और जो अपनी इच्छा है वो बतानी चाहिए कि मैं भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ, आप मुझे शक्ति दो, तभी तो होगी। पुस्तक वितरण करना चाहता हूँ, तभी तो होगी जब भगवान से, प्रभुपाद से आशीर्वाद मांगेंगे। कई लोग कहते हैं नहीं 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 मैं नहीं कर पाऊंगा। हम अपने बलबूते पर ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन जब प्रभुपाद का आदेश होगा, भगवान की कृपा होगी, तो हम आसानी से कठिन कार्य भी कर पाएंगे। और प्रभुपाद जी ने दिखा दिया अपनी इस लीला से। जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कितने कितने बड़े काम ऐसे भक्तों से कराए जो जानते तो नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे उसके बारे में, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण तुम पर कृपा करेंगे। आप खुद तो आदेश दे रहे थे और साथ में कृष्ण तुम पर कृपा करेंगे। तो यही भाव होना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय ये आदि काव्य, ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के पहले सजीव प्राणी हैं और वे इस ब्रह्मांड के सृष्टा हैं। सो कैसे, यदि वे ब्रह्मा प्रथम सजीव प्राणी हैं किंतु वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते, प्रत्युत वे जीव तत्व के अंश हैं। इतने पर भी उन भगवान की कृपा से जिन्होंने उन्हें हृदय के भीतर से उपदेश दिया, तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि कर सके। जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त हैं उन्हें भगवान उनके हृदय में उपदेश देते हैं जहां वे स्थित रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवद गीता 18:61। यदि जीव भगवान के उपदेशों का पालन करे तो क्षुद्र प्राणी होते हुए भी वह कठिन से कठिन कार्य कर सकता है। इसकी भी पुष्टि भगवद गीता 10:10 में होती है। तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम दम ये न ममुपयन्ति ते। अर्थात कोई प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है तो मैं बुद्धि दूंगा। जो लोग निरंतर भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं वह बुद्धि देता हूं जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। शुद्ध भक्त के लिए हर कार्य संभव है क्योंकि वह भगवान के आदेशों पर चलता है। उनकी अचिंत्य शक्ति भक्त उन कार्यों को कर सकता है जो अत्यंत दुष्कर माने जाते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, जेका राह से ही कार्य नहीं का नियम, मैं नहीं जानता कि किस नियम के अनुसार मैं यह अद्भुत कार्य कर रहा हूं। तो इस प्रकार से हमारे 4 पेज हो गए, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया। हालांकि अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम और अभी 2 पेज बचे हैं वो भी पढ़ सकेंगे 9 मिनट में। 9 मिनट शेष हैं तो यहाँ पर 2-4 पेज कंप्लीट हो रहे हैं। तो किसी का कोई हैंड रेज है मैं देखता हूँ, या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चंस, ठीक है तो हम आगे चलते हैं। किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि आप जो भी चाहते हैं वह मैं कर सकता हूं, करता हूं। यद्यपि भगवान अपने भक्त को सारा श्रेय देना चाहते हैं किंतु भक्त स्वयं श्रेय नहीं लेना चाहता क्योंकि वह भगवान के निर्देशन में ही कार्य करता है। फलस्वरूप सारा श्रेय भगवान को मिलता है। भगवान तथा उनके भक्त का संबंध ऐसा ही है। भगवान अपने दास को सारा श्रेय देना चाहते हैं किंतु दास को श्रेय नहीं लेना चाहता क्योंकि वह जानता है कि वह हर काम भगवान द्वारा संपन्न किया जाता है। एक संबंध शब्द आया। देखिए भगवान को प्राप्त करने के 3 बताए गए हैं, बहुत मुख्य है जो हम सबको मालूम होने चाहिए। भगवान से मेरा क्या संबंध है, फिर अभी दे तो अभी क्या करना चाहिए, हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, और प्रयोजन प्रकृष्ट रूपेण योजन, मतलब भगवान के पास जाना, भगवान निष्कर्ष उस स्थिति का। तो संबंध शब्द के बारे में आज मैं सोच रहा था कि संबंध शब्द का क्या अर्थ होता है। वैसे तो बहुत सुंदर है कि अभी हमारा क्या संबंध है, लेकिन इसका संधि विच्छेद कीजिए। आज ही मैंने सुबह सोचा था और आज ही ये शब्द आया। सम का मतलब है श्रेष्ठ और बंध का मतलब है बंधन।
तो संबंध है हमारा श्रेष्ठ बंधन किससे है? क्या हमारा श्रेष्ठ संबंध अपने परिवार से है? नहीं, शरीर से हमारा संबंध है अपने परिवार से। आत्मा का हमारे परिवार के लोगों से लेना देना कुछ नहीं है। जब हम मेडिटेट करते हैं एक एक शब्द पर तो बहुत सुंदर निकल कर आती है शिक्षा। देखिए, इसी को रियलाइजेशन कहते हैं। मैंने आज ही सोचा था ये कि संबंध शब्द का अर्थ क्या होता है। सम का मतलब श्रेष्ठ और बंध का मतलब बंधन। हमारा सबसे श्रेष्ठ संबंध बंधन किससे है? भगवान से है। आत्मा का संबंध भगवान से है, शरीर का संबंध संसार से है। इस शरीर के संबंध को भगवान से लगा करके हम अपना संबंध बना लेते हैं भगवान के साथ। ठीक है, इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का आलिंगन किया और उन्हें विदा किया। तब उन्होंने अन्य सारे भक्तों को विदा किया। तारे विदाई दिला प्रभु करे आलिंगन, यही मत विदाई दिला सब भक्तगण। पिछले वर्ष की भांति कुलीन ग्राम के निवासी ने महाप्रभु से विनती की, हे प्रभु कृपा करके बताएं कि मेरा क्या कर्तव्य है और मैं कैसे इसे पूरा करूं। देखिए, ये भी कुलीन ग्राम का एक निवासी है, वो भी यही कह रहा है कि मेरा क्या कर्तव्य है और कैसे पूरा करूं। कुलीन ग्राम वासी पूर्ववत गेला निवेदन, प्रभु आज्ञा कर अमर कर्तव्य साधन। महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम्हें चाहिए कि भगवान कृष्ण के दासों की सेवा में अपने को लगाओ। देखिए, भगवान से पूछा क्या कर्तव्य है मेरा, कैसे पूरा करूं। भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम्हें चाहिए भगवान कृष्ण के दासों की सेवा में अपने को लगाओ और सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन किया करो। यदि तुम ये दोनों काम करोगे तो तुम शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त हो सकेगी। सिद्धांत सुना दिया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने। ये प्यार नोट्स में जाना चाहिए। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई का रसी कृपावे श्री कृष्ण चरण। कितना मीठा प्यार है। उस कुलीन ग्राम के वासी ने कहा, कृपा करके बतलावे कि वास्तव में वैष्णव कौन है और उसके लक्षण क्या हैं। उसके मन की बात जानकर महाप्रभु मुस्कुराने लगे और यह उत्तर देने लगी दिया, देवो कहे कि वैष्णव की तारा लक्षण, तब हंसी कहे प्रभु जानी तार मन। कितना सुंदर चर्चा चल रही है हमारे बीच में। ये जो व्यक्ति सदैव भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे उत्तम श्रेणी का वैष्णव मानना चाहिए और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसके चरण कमलों की सेवा करो। तो सदा हरि नाम का कीर्तन करता है। ध्रुव महाराज ने भी यही कहा था कि हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उन भक्तों की सेवा में लग पाऊं जो भक्त भगवान की सेवा में डूबे रहते हैं हमेशा। भगवान का जब भेंट हुई, कृष्ण नाम निरंतर जहां वदने, सही वैष्णव श्रेष्ठ भज ताहर चरणे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है कि कोई भी वैष्णव जो निरंतर भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे वैष्णववाद के द्वितीय स्तर में स्थित समझना चाहिए। ऐसा भक्त उस नवदीक्षित वैष्णव से श्रेष्ठ होता है जिसने अभी केवल भगवान नाम का कीर्तन करना सीखा है। जो नवदीक्षित भक्त है वो क्या करता है? 16 वाला बोला था, कर दी टांग दी खत्म। लेकिन जो वैष्णव है वो सदा हरे कृष्ण कीर्तन करता रहता है। कैसे? काम करते समय, खाते समय, चलते समय, उठते समय, बैठते समय, जमाई आते समय। ये है बहुत सुंदर लक्षण भक्तों का। भूलता नहीं भगवान को कभी भी। ऐसा व्यक्ति उस नवदीक्षित भक्त से श्रेष्ठ होता है जिसने अभी केवल भगवान नाम का कीर्तन करना सीखा है। नवदीक्षित भक्त मात्र भगवान नाम कीर्तन करने का प्रयास करता है, जबकि प्रगत भक्त कीर्तन करने और उसका आनंद लेने का अभ्यस्त हो जाता है। जैसे हमने देखिए इसी बार देखा गोवर्धन परिक्रमा में एक भक्त था जो लेटा हुआ था कंबल ओढ़ करके। पर जब हम गोवर्धन की परिक्रमा में जा रहे थे तो एक सांप उसके ऊपर से घूम रहा था। सांप उसके ऊपर घूम रहा है और वो कंबल ओढ़ के सो रहा है और सोते सोते आवाज आ रही है, राधे राधे, ऐसे कर रहा है। देखिए, सोते सोते राधे राधे का नाम उच्चारण कर रहा है। ये है ब्रजवासी। जबकि प्रगत भक्त कीर्तन करने का और उसका आनंद लेने का अभ्यस्त हो जाता है। ऐसा भक्त मध्यम भागवत कहलाता है। इस तरह की माध्यमिक स्थिति वाला भक्त प्रचारक बनता है
नव दीक्षित भक्त अथवा सामान्य व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे मध्यम भागवत की पूजा करे, क्योंकि वही माध्यम होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मध्यम का मतलब है जो माध्यम बने प्रचार का, क्योंकि उत्तम वैष्णव जो होता है वो प्रचार नहीं करता है। 3 श्रेणी होती है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। तो कनिष्ठ जो है वो वही करता है जो बताया जाए, उससे आगे नहीं करता। मध्यम हमेशा भगवान का नाम लेता है और डिफरेंस करता है कि ये भक्त है, ये भक्त नहीं है, मध्यम श्रेणी का भक्त, इसलिए प्रचार करता है। लेकिन जो उत्तम वैष्णव महाभागवत होता है वो प्रचार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो ये देखता है कि सभी तो वैष्णव हैं, सबकी हृदय में तो कृष्ण है, किसको मैं प्रचार करूं, मेरे से सब श्रेष्ठ है, अपने को सबसे नीचा मानता है। इसलिए प्रभुपाद जी महाभागवत थे, उत्तम श्रेणी के वैष्णव थे, उत्तम कोटि के वैष्णव थे, लेकिन मध्यम के स्तर पर उतर कर आए प्रचार करने के लिए। ऐसा नहीं सोचे प्रभुपाद ने प्रचार किया तो प्रभुपाद मध्यम श्रेणी के हैं, उत्तम नहीं है, लेकिन वो उन्होंने अपना स्टेप बदला, नीचे आए, माध्यम बने संसार में भक्ति फैलाने का। इसलिए रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में कहा है, प्रणति भीश्च भजन्ति मीशाम, अर्थात मध्यम अधिकारी भक्तों को चाहिए कि परस्पर नमस्कार करे। इस श्लोक में निरंतर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतर शब्द का अर्थ है अंतराल या अवकाश। यदि कोई भक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा करता है, अर्थात वह कभी भक्ति करता है, कभी इंद्रिय तृप्ति का प्रयास करता है, तो उसकी सेवा में व्यवधान आता है। इसलिए शुद्ध भक्त को चाहिए कि कृष्ण सेवा के अतिरिक्त कोई इच्छा ना करे। उसकी भक्ति में बाधाएं आएंगी। जो कभी तो भक्ति चाहता है, कभी इंद्रिय तृप्ति भी चाहता है, इंद्रिय तृप्ति भी करता है, उसकी भक्ति की साधना में व्यवधान आएंगे। इसलिए शुद्ध भक्त को चाहिए कृष्ण की अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा ना करे, उसे कर्म तथा ज्ञान से ऊपर उठना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है। तो यहाँ पर हमारा तात्पर्य तो अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन पेज पूरा हो गया है, तो हम यहाँ पर ही विराम करेंगे। और ठीक 8 भी बज गए हैं। तो आप भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि किसी ने प्रश्न नहीं पूछा था इसलिए हमने और आगे पढ़ा था। वांछा कल्पतरुभयस्य कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल फिर से भेंट होगी आप सभी वैष्णवों से ठीक 7 बजे। हरे कृष्णा। घूमते फिरेगा फिर जी की जय। माता जी की जय। सभी भक्तों की जय। गंगे रख लिए।